This is redox reaction. Now we will discuss here question number 8.18. अभी बैलेंसिंग है, क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 8.18 में सबसे पहले बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? In case of ion electron method, number one, whatever question will be given, first of all convert this given question into we can say that symbolic form. सबसे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम है इसको कन्वर्ट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म. सेकंड क्या आ जाएगा? कैलकुलेट हियर मींस ऑक्सीडेशन नंबर. सेकंड स्टेप इज कैलकुलेट हियर ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर? फिर थर्ड क्या आता है? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ calculation of oxidation number, find out increase or decrease. Find out increase or decrease here means change in number of electron. उसके बाद क्या आएगा? On the basis of change here we are separating out given chemical reaction in two part. It means oxidation half and reduction half. Clear हुआ? फिर क्या करना है आपको? Now start balancing. First of all एटम एक्सेप्ट वी कैन से दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. और उसके बाद आपको क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना है. तो चार्ज कैन बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज कैन बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन मतलब -1. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है? सी नाउ आफ्टर मींस बैलेंसिंग दिस चार्ज, नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. यदि मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन के लिए देखो आपका H2O लेना है, और मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन कैन बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ H+ आयन, और बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड आयन. क्लियर? उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को लिखना है और जो नेट रिएक्शन के लिए उसमें कट पुट करना है. क्लियर? चलो तो यहाँ पे देखो पहला रिएक्शन है MnO4 -1 I MnO2 I2. हियर मीडियम इज बेसिक. हियर वी कैन से दैट मीडियम इज बेसिक. स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. तो रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे Mn का नंबर 7 आता है, इधर Mn का नंबर 4 आता है. क्लियर? नाउ राइटिंग सी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देखो ये आपका क्या है? I-. हियर वी कैन से दैट दिस इज I-, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1 एंड दिस इज 0. तो 7 से 4 हो रहा है. हियर 7 इज कन्वर्टेड इनटू 4. तो ये नंबर विल इंक्रीजेस. वाई -1 से 0 हो रहा है तो नंबर विल अगेन मींस डिक्रीजेस. जहां पे इंक्रीज हो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और डिक्रीज हो उसको रिडक्शन. तो चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ, ये देखो राइटिंग द टू हाफ रिएक्शन, इसको अलग अलग कर देना है. तो I- I2, तो यहाँ पे -1 का क्या हो गया? 0, और रिडक्शन में क्या होगा? 7 से 4, ये दोनों सेपरेट कर दिया. मतलब सी on the basis of calculation of oxidation number, here separation can be done on the basis of oxidation as well as reduction. फिर आता है step 3. now start balancing of atom. start balancing of atom. तो चलो यहाँ पे क्या है? 2 है. here we can say that 2. तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? तो we have to multiply with 2. clear? in oxidation half. similarly see, but in reduction half number is already balanced. कौन सा? except oxygen and hydrogen. तो Mn पहले क्या करना है? you have to start balancing except we can say that oxygen and hydrogen. clear? चलो in the other equation the step is not required because Mn is balanced here. clear हुआ कि नहीं? अब आएगा step number 4, तो balancing of charge. now we will start here means balancing of charge. तो चार्ज के लिए देखो यहाँ पे 2 -2 है, इधर 0 है. -2 एंड देन आफ्टर 0. तो देयरफॉर टू बैलेंसिंग चार्ज वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ देखो +2 इलेक्ट्रॉन आ गया, +2. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस, ये -1 है, ये +4 है. तो चार्ज बैलेंस करने के लिए वी आर यूजिंग हियर मींस 3 इलेक्ट्रॉन. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो ये -3 और ये आपका -1 है ना. अब देखो यहाँ पे कैसा आएगा? हियर वी कैन से चार्ज. तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए क्लियर. तो व्हाट वी आर डूइंग, तो वी आर टेकिंग हियर मींस हेल्प ऑफ वी कैन से दैट हियर मींस 3 इलेक्ट्रॉन. आई बात समझ में? अब देखो उसके बाद बैलेंसिंग नेक्स्ट स्टेप जो आता है आफ्टर बैलेंसिंग चार्ज, आफ्टर बैलेंसिंग हियर वी कैन से दैट चार्जेस
नॉर्मली व्हाट वी आर डूइंग, देखो ये 7 है ना, 7 में से -3 गया तो 4, इधर पे आपको ऑलरेडी 4 इज देयर, क्लियर। अब क्या करना है, आफ्टर बैलेंसिंग चार्ज नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है, टू बैलेंस हियर ऑक्सीजन वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। टू बैलेंस हियर वी कैन से ऑक्सीजन वी आर टेकिंग हियर वी कैन से वाटर मॉलिक्यूल। तो चलो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 4 है, इधर 2 है, तो 2 ऑक्सीजन इज लेस, इसलिए यहाँ पे आपको 2 मोल ऑफ वाटर लेना है, क्लियर। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, है ना, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एडिंग इन दिस वाटर मॉलिक्यूल। नाउ टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम we add 4H plus ion where it is less, तो चलो 4H plus ion इधर ऐड कर दिया। तो now in this way you can see that here atom and charge, here we can say that atom is balanced with respect to oxygen as well as hydrogen। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, as the reaction is taking place in basic medium, अब medium का इंपॉर्टेंस आएगा, as the reaction is taking place in basic medium, therefore for H plus ion we add hydroxide minus ion। ये स्टेप याद रखना, यदि मीडियम बेसिक है तो क्या करना है और एसिडिक है तो क्या करना है। तो therefore here we are taking 4H minus, clear, here we are taking we can say that 4H minus। तो देखो 4H minus को दोनों साइड पे लेना है, क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। Now as H plus and OH minus ion, ठीक है, form water, therefore resultant equation will be, therefore here we can say that resultant equation will be। तो यहाँ पे क्या करना है, C, देखो इसको, ये जो है it will be again is converted into H2O, समझ में आया कि नहीं। तो this will be again is converted into here is H2O। अब देखो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O 4 मोल और ये आपका 2 मोल, तो 4 में से 2 माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे 2H2O विल कम, क्लियर। ये जो है ये here we can say that 4H2O 2H2O इसमें से गया, here 2H2O will come and this is 3 electron, clear। now step number 6, balancing of electron in the two half reaction। अब दोनों को क्या करना है, आपको ऊपर नीचे लिखना है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो this is we can say that here means oxidation and this one is nothing but it is we can say that reduction। दोनों को लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी डन। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को जब हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर आपको कट करना है, तो जो भी बचता है वो और यहाँ लिखा हुआ मल्टीप्लाई 1 with 3 and 2 and then 2 with we can say that here is 2 and then after add up, तो after adding whatever number will be same उसको कट कर देना है and finally this reaction will come, clear। समझ में आया कि नहीं, तो ये अच्छी तरह से देख लेने का, क्लियर। चलो इन 8.18 सेकंड क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट, है ना। चलो यहाँ पे सेपरेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले सेपरेशन, इसको मैंने 4 स्टेप में कर दिया, ये दूसरा मतलब थोड़ा सा अलग है। सेपरेशन ऑफ इक्वेशन इन टू हाफ रिएक्शन, तो सबसे पहले राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व्ड हियर। सबसे पहले क्या करने का, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन एटम। तो चलो यहाँ पे MnO4 है और ये Mn+2 है, क्लियर। तो MnO4 -1, तो यहाँ पे लिखने जाओगे तो कितना होगा, ये 7 है, 7 ऑक्सीडेशन नंबर इज अगेन वी कैन से 7, और ये आपका 2 आता है। सल्फर, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4, और इधर पे आपका सल्फर, तो यहाँ पे 8 है ना, ये 7, हियर C, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यहाँ निकाल लेते हैं, HSO4 -2 H4O -2, ये 1 है, -8। अब यहाँ पे देखो S -7, तो S का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7 उधर जाता है, here is 5, here ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 5 इज देयर, क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे HSO4 -2 की -1 है,
ये -1 है, -1 क्लियर। हियर -1, इधर भी आपका -1 -1 -1 इधर पे क्या आ जाएगा 6। मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हियर 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज है ना। और ये 7 से 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीज है, क्लियर। नाउ आइडेंटिफाई द एटम अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसका किसका चेंज हो रहा है, MnO4 से Mn2 एंड SO2 से HSO4-1। नाउ Mn का 7 है और ये आपका 2 है, हियर ऑक्सीडेशन सी, हियर 7 से 2 गया तो रिडक्शन, हियर वी कैन से दैट MnO4 रिडक्शन। सिमिलरली सल्फर का कितना है, सल्फर का 4 है और इधर पे 6 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन। तो नाउ इन दिस वे वी कैन सेपरेट आउट SO2 to HSO4-1 एंड MnO2-1 से Mn+2 विल बी देयर, क्लियर। तभी मैंने पहले स्टेप में क्या किया, सेपरेशन ऑफ कंप्लीट इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शन, सेपरेशन ऑफ कंप्लीट रिएक्शन इनटू हाफ रिएक्शन। चलो बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो SO2 है, HSO4-1 है, तो यहाँ पे एज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। क्यों, देखो सल्फर का ये 4 है और ये 6, तो 2 हुआ, देयरफॉर ऐड 2 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब आप देखोगे ना तो बैलेंसिंग 4 से 6, तो क्या होगा, 2 का चेंज है, इधर पे मैंने 2 ऐड कर दिया। नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अब आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो सी हियर हाउ मेनी ऑक्सीजन 4 एंड हियर मींस 2, तो 4 तो है, 2 ही कम है, तो टू बैलेंस ऑक्सीजन हियर वी आर एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, है ना। हियर वी आर एडिंग, वी कैन से दैट वाटर मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर 4, तो इधर 1 है, इसलिए 3H+ वी आर एडिंग। Here we are adding 3H plus because medium is acidic. Clear? Here we are adding 3H plus. अब क्या करना है ना, बैलेंसिंग द रिडक्शन हाफ, तो रिडक्शन किसका होता है, MnO2 का। अब MnO2 मैंने MnO4-1 Mn+2, तो यहाँ पे क्या है +2 है और यहाँ पे क्या है आपका, नॉर्मली हियर वी कैन से -1 इज देयर, क्लियर। वैसे मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो दिस इज 7 एंड दिस इज 2, तो 7 में से 2 5 है ना, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो +2 और ये आपका 7, तो हियर वी आर एडिंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 7 में से 5 गया तो बचा 2, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 राइट हैंड साइड। नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यहाँ 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या करने का, 4 मोल ऑफ वाटर इज देयर, क्लियर। अब 4 into 2 here we can say that hydrogen, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 8H+ will be there. In this way from step 1, 2 and 3, so we had already balanced oxidation half as well as we can say that reduction half. Oxidation half as well as we can say that here means reduction half. अब क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो whenever we are going to here means add, तो चलो यहाँ पे SO2 2H2O ये रख दिया और यहाँ पे MnO4 8+ है ना। अब ये 5 है, तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो हियर में सी 5 आ गया, इधर 10 आ गया, 5 आ गया और इधर पे आपका नॉर्मली क्या आएगा 15 एंड देन आफ्टर वी कैन से 10 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, क्लियर। सिमिलरली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 16 है, इधर पे आपका 10 आ गया, ये 2 आ गया और ये आपका 8 आ गया, क्लियर। अब इसमें से देखो कौन कौन सी चीजें कट हो जाती हैं, तो चलो तो यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, है ना। तो देखो 2 MnO4 आया, 5 SO2, तो जो ऐसे का ऐसा ही है उसको लिख दो, ठीक है। फिर 10 H2O है और इधर पे आपका क्या आ जाएगा 8 H2O है, तो 10 में से ये 8 गया, तो हियर वी कैन से 2 विल कम, देखो इसका और इससे, हियर मींस 2 H2O विल बी देयर, देन आफ्टर सी हियर 16H+ एंड हियर 15H+, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हियर वी कैन से दैट
16H plus and here we can say that 15H plus, so only H plus will come, H plus 1 will be there. Then 5 bisulfate है, उसके बाद 2Mn plus 2 आ जाएगा. Clear? अब आप इसको चेक करो किसी here atom and charge are balanced or not. Clear हुआ कि नहीं? Atom and charges are again we can say that balance or not. तो एटम और चार्ज बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे कैसा आ जाता है. Here we can say that 2 minus 1 5 0 2 0 और ये प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज देयर. और यहाँ देखो 5 minus 1 2 2, तो ये आपका minus 5 4, तो again minus 1 is there. In this way, after completion of reaction, we can find out whether here we can say that reaction is balanced or not. Clear? ये है पूरा तरीका. पूरा ऐड करने के बाद आपको चेक कर लेने का here atom and charges both are balanced or not. And then see during calculation of oxidation number, stoichiometric coefficient is not important. During calculation of oxidation number, here stoichiometric coefficient is not important. But whenever we are calculating here means charge, then stoichiometric coefficient is important. यदि आपका रिएक्शन में देखो, इसलिए सबसे पहले एटम बैलेंस करने का, फिर आपको चार्जेस वगैरह देखना है. ठीक है. नाउ इन सेम क्वेश्चन बट सी पार्ट सी इज देयर. अब ये रिएक्शन क्या दिया हुआ है, हियर H2O2 है, Fe+2 है और ये Fe+3 है, H2O. मीडियम इज एसिडिक. तो जैसे पहले नहीं किया था हम लोग ने 5 स्टेप, सेम अप्लाइंग 5 स्टेप्स. वो स्टेप्स कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. सेकंड क्या है, नाउ फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर? फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. And now on the basis of calculation of oxidation number, find out which one is oxidized and which one is reduced. तो उसके ऊपर से क्या करने का, see we can find out here means oxidation as well as reduced one. तो यहाँ पे उसके बाद उसको सेपरेट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. क्लियर? फिर अब यहाँ पे पहले वाले में क्या है, ना एटम आर ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है नहीं, तो चार्ज कैन बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना. लेकिन अब देखो यहाँ पे H2O2 है, उसमें देखो 2H प्लस इधर ऐड है और ये आपका 2H2O. हियर चार्ज कैन बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ +2 -2 0 हो जाएगा, है ना. तो मतलब आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट 5 स्टेप वी कैन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हाफ. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1. अब देखो ये 1 और ये 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा it is directly associated with respect to stoichiometric coefficient of electron. So multiplication is always related with respect to stoichiometric coefficient of we can say that electron. तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? उसके बाद देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, twice Fe+2 H2O2 2H plus twice Fe+3 and 2H2O will be there. So this is we can say that complete reaction. चलो इसको चेक करते हैं. चार्ज बैलेंसिंग, तो ये है 0 है, 2 + 1, तो यहाँ पे +4 और ये +2, तो हियर वी कैन से दैट 6 विल बी देयर. और इधर क्या है 2 3 और ये, तो हियर वी कैन से दैट अगेन 6 विल बी देयर. मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. In this way reaction is balanced with respect to we can say that charge. Clear? चलो अब ऐसे दूसरा D पार्ट, तो उसमें भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है. फॉलोइंग द प्रोसीजर डिस्कस इन डिटेल अप्लाइंग 5 स्टेप्स, है ना. वही कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, है ना आपका. उसके बाद C ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट व्हिच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच वन इज रिड्यूस्ड. क्लियर? ये पूरे बैलेंसिंग में देखो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट and that is we can say that calculation of oxidation number. अब इसके ऊपर से normally we are writing oxidation half, तो ये SO2 है ना, उसके बाद ये SO4-2, फिर हम लोग ने एटम सब बैलेंस कर दिया. Here already we can say that balance
है ना, आपका ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। अब जरा यहाँ देखो, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन है। So on the basis of this number, now on the basis of this number which is written before electron, we have to decide कि what will be suitable multiplicand factor। तो यहाँ पे 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना है ना। ऑक्सीडेशन मतलब इसको क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुड बी बैलेंस, शुड बी मल्टीप्लाई विथ 6, और ये रिडक्शन वाले को इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ वी कैन से 2। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट विल हैपन, सी, तो 3SO2 here we can say that 6H2O, 3SO4 minus 2, 12H plus and 6 electron। Similarly Cr2O7 minus 2 is there। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, इधर हाँ इधर पे आपको क्या करने का, 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर पे 1 से, क्लियर हुआ। अब उसको ऐड कर दो तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन गया, Cr2O7 minus 2, 3SO2, देखो ये 14H प्लस है तो दिस इज 14H प्लस और इधर पे 12H प्लस, तो माइनस हो जाएगा तो 2H प्लस विल बी देयर, क्लियर। फिर 2Cr3 है ना, 3SO4 माइनस, तो देखो ये 7H2O है, ये क्या है 6H2O, ये 7 है तो 6 में से 1 गया, 6 में से 7 मतलब 7 minus 6, here means 1 mole of water will be again we can say that remain as such, क्लियर हुआ कि नहीं। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, इन केस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक्चुअली ड्यूरिंग बैलेंसिंग, है ना, ड्यूरिंग बैलेंसिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स आर देयर। वन वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड वन इज हाफ रिएक्शन मेथड। तो so many time what will happen with the help of oxidation number, atom may be balanced but charge cannot be balanced, atom may be balanced but charge cannot be balanced, therefore new method that is half reaction method is invented, therefore new method that is half reaction method is invented। So if we are comparing oxidation number method as well as half reaction method, here oxidation number method is better, because why oxidation number method is better, because see in case of half reaction method, why half reaction method is better, because in case of half reaction method atom and charge both may be balanced easily, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, so many time atoms can be balanced but charge cannot be balanced, clear।